हेलो फ्रेंड्स, दिस इज एन के मिश्रा एंड यू आर वाचिंग एन के मिश्रा क्लासेज। इस वीडियो में आप कुछ ऐसे प्रोनाउंस के बारे में सीखेंगे जो आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाएगा। क्योंकि अगर आप फंस जाते हैं कि कहाँ पर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया जाए, कहाँ पर सिंगुलर वर्ब होनी चाहिए, प्लूरल वर्ब होनी चाहिए, उन सभी को हम बताने जा रहे हैं ताकि इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं हो। जैसे अगर आपको बोलना हो कि तुम में से कोई भी चोर नहीं हो, तुम में से कोई भी ईमानदार नहीं हो, तुम में से कोई एक मेरा दोस्त हो, तो इस तरीके का बात जब भी सामने आता है तो फिर आप सोचने लगते हैं और यहीं पर दिक्कत हो जाता है। अब यहाँ पर एक देखेंगे मेनी आ, जबकि हम पढ़े थे, आप पढ़े थे मेनी बॉयज़ मेनी गर्ल्स, लेकिन मेनी आ कैसे होगा, स्पोकन इंग्लिश में इसका प्रयोग हम कैसे करें, इन सबको आपको इस वीडियो में जानना है। फिर आप यहाँ पर देखेंगे ईच ऑफ दिस बॉयज़ ईच। अब यहाँ पर ईज का प्रयोग किया गया है बॉयज़ होने के बावजूद भी, क्यों होगा। ईदर ऑफ दिस टू गर्ल्स ईज, यहाँ पर भी ईज का प्रयोग किया गया है, क्यों होगा, आर क्यों नहीं होगा। तो इन सभी को इस वीडियो में क्लियर कर लेंगे ताकि बाद में आपको इससे संबंधित कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। तो आगे बढ़ने से पहले आप इस वीडियो को लाइक कर लीजिए। अगर पहली बार इस चैनल पर आए हैं तो इस चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन जरूर दबाइए, क्योंकि रोज़ सवेरे मैं 5 बजे ही वीडियो अपलोड करता हूं और रोज़ सवेरे ही आपको सिखाने का प्रयास करता हूं। आपके लिए सवेरे सवेरे उठना पड़ता है, काम करना पड़ता है आपके लिए। इसके लिए ज़रूरी है कि आप रेगुलर वीडियो को देखें, एब्सेंट नहीं करें, रोज़ देखेंगे सीखेंगे तब हमें सेटिस्फैक्शन मिलेगी। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और एक एक पॉइंट को समझने का प्रयास करते हैं। तो एक एक कर समझने का प्रयास करते हैं। तो सबसे पहले है ईच ऑफ, और ईच ऑफ का मीनिंग क्या है, में से प्रत्येक, प्लूरल नाउन इसके साथ आएगा और उन सभी में से प्रत्येक के बारे में कुछ बताना है तो ईच ऑफ का प्रयोग करेंगे। सेंटेंस से देख लेते हैं, जैसे ईच ऑफ दीज बॉयज़ इज माई फ्रेंड। तो सबसे पहले तो इसके साथ हम सिंगुलर हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होगा यहाँ पर। तो ईच ऑफ दिस बॉयज़ इज माई फ्रेंड का मतलब इन लड़कों में प्रत्येक मेरा दोस्त है। सभी के बारे में बोल रहे हैं कि इन लड़कों में प्रत्येक मेरा दोस्त है। ईच ऑफ दीज पेन्स इज रेड, इन कलमों में प्रत्येक रेड है। ईच ऑफ दिस गर्ल्स हैज़ बीन टू पटना। अब यहाँ पर देखेंगे हैज़ का प्रयोग किया गया है और ये भी सिंगुलर वर्ब है, इसका प्लूरल हैव होता है। तो जब भी अगर आप इसमें हैव और हैज़ में सिलेक्शन करना हो कि सिंगुलर कौन है तो फिर हैज़ को आपको लिखना होगा। तो ईच ऑफ दिस गर्ल्स हैज़ बीन टू पटना, और हैज़ बीन का प्रयोग ही बतला दिए हैं कि कहीं जाकर हो आने के लिए हैज़ बीन का प्रयोग होता है। तो कह रहा है कि इन लड़कियों में प्रत्येक पटना जा चुकी है, मतलब जा करके आ चुकी है। ईच ऑफ यू इज माई फ्रेंड। अब यहाँ पर देखिए सिंगुलर वर्ब हुआ और यहाँ भी सिंगुलर नाउन है, लेकिन ईच ऑफ के जस्ट बाद प्लूरल ही होगा, इसको याद रखेंगे। तो ईच ऑफ यू इज माई फ्रेंड, आप में से प्रत्येक मेरे दोस्त है। तो इसको बहुत डीपली समझिए कि हेल्पिंग वर्ब हम सिंगुलर ही यूज़ करेंगे और ईच ऑफ के जस्ट बाद में हम प्लूरल नाउन का यूज़ करेंगे। फिर ईच के बाद में हम यहाँ पर जो वर्ब का यूज़ कर रहे हैं और इसके बाद देखिए सिंगुलर नाउन का यूज़ करेंगे हम। नेक्स्ट आइदर, यहाँ पर आइदर भी बोल सकते हैं और ईदर भी बोल सकते हैं, दोनों ब्रिटिश और अमेरिकन वाली फ़र्क है। तो यहाँ पर ईदर ही बोलिए। तो ईदर ऑफ, दोनों में से कोई एक। जैसे यहाँ पर बहुत सारे के बारे में चर्चा किया गया है, बहुत सारे लोगों के बारे में, तो यहाँ पर क्या है कि ईच ऑफ और दो में से कोई एक के बारे में बोलना है, तब यहाँ दो व्यक्ति के बारे में चर्चा किया जाएगा। तो है ना, ईदर ऑफ दिस टू बॉयज इज गोइंग होम का मतलब है इन दोनों लड़कों में से कोई एक पटना यहाँ घर जा रहा है, इन दोनों लड़कों में से कोई एक घर जा रहा है, याद रखेंगे आप। तो ईदर ऑफ दिस टू गर्ल्स इज ब्यूटीफुल, इन दोनों लड़कियों में से कोई एक ब्यूटीफुल है। ईदर ऑफ दिस टू पेन्स इज योर्स, इन दोनों कलमों में से कोई एक तुम्हारा है। ईदर ऑफ दिस टू हाउसेज इज हीज, और उन दोनों घरों में से कोई एक उसका है। तो इसे देखिए, इस पर जब तक बहुत सारे सेंटेंस को आप बनाएंगे नहीं, इस पर कमांड आपका नहीं हो पाएगा। तो ज़रूरी है कि बहुत सारे सेंटेंस को आप बनाइए, क्रिएट कीजिए।
और नेक्स्ट हम देखेंगे नीदर ऑफ, और नीदर ऑफ मीन्स होता है दोनों में से कोई नहीं। दो के बारे में ही चर्चा होगी, लेकिन दोनों में से कोई नहीं के लिए हम लिखेंगे नीदर ऑफ। तो नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, रूल वही है। यहाँ पर भी नीदर ऑफ के बाद में प्लूरल सब्जेक्ट होगा, लेकिन दो के लिए ही यूज़ किया जाएगा। और हेल्पिंग वर्ब यहाँ पर भी हम सिंगुलर ही लिखेंगे। तो नीदर ऑफ दीज टू स्टूडेंट्स इज इंटेलिजेंट, इन दोनों छात्रों में से कोई भी तेज नहीं है। नीदर ऑफ दिस टू पीपल इज डिसऑनेस्ट, इन दोनों लोगों में से कोई भी बेईमान नहीं है। नीदर ऑफ दिस टू बॉयज हैज़ गॉन टू मुंबई, और इन दोनों लड़कों में से कोई भी नहीं मुंबई गया है। नीदर ऑफ दिस टू चिल्ड्रेन नोज इंग्लिश, अब देखिए टेंस के रूप में बनाया गया है, तो देखिए नोज का प्रयोग किया गया है, मतलब वर्ब 5 का यूज किया गया है, और वर्ब 5 यहाँ पर सिंगुलर वर्ब के रूप में हुआ, और यहाँ पर भी हैज़ का प्रयोग किया गया है, सिंगुलर वर्ब है। नेक्स्ट है वन ऑफ के बारे में जानेंगे, में से कोई एक। तो जैसे मैं आपको बताया हूँ कि ईदर ऑफ का मतलब है दोनों में से कोई एक, लेकिन वन ऑफ बहुत सारे लोगों में से कोई एक, बहुत सारे वस्तुओं में से कोई एक के लिए हम वन ऑफ का यूज कर सकते हैं। जैसे वन ऑफ यू इज माई एनिमी, तुम में से कोई एक मेरे दुश्मन हो, और यू के जगह पर बहुत सारे लोग हो सकते हैं। वन ऑफ दिस गर्ल्स इज माई फ्रेंड, इन लड़कियों में कोई एक मेरी दोस्त है। वन ऑफ देम, उन लोगों में से कोई एक, इज ऑनेस्ट, ईमानदार है। वन ऑफ दिस पेन्स इज योर्स, इन कलमों में से कोई एक तुम्हारा है। तो इसको डीपली समझने का प्रयास कीजिए, क्योंकि इससे हम आपको क्वेश्चन भी पूछने जा रहे हैं। तो अब यहाँ पर आपको देखना है कि किसके साथ सिंगुलर वर्ब यूज होगा या प्लूरल वर्ब होगा। तो सबसे पहले देखते हैं मेनी अ या फिर मेनी एन कैसे होगा। तो जैसे आप बोलते हैं मेनी बॉयज़, तो उसी प्रकार आप बोल सकते हैं मेनी अ बॉय, और मीनिंग सेम होगा, लेकिन सेंटेंस का फॉर्मेशन अलग होगा। जैसे यहाँ पर देखते हैं मेनी अ बॉय हैज़ कम टू सी यू, मतलब बहुत सारे लड़के तुमसे मिलने के लिए आया है। करना क्या है यहाँ पर कि सिंगुलर वर्ब यहाँ पर देंगे और सिंगुलर नाउन, मेनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज होगा, यही आपको याद रखना है। मेनी अ गर्ल इज सेल्फ कॉन्फिडेंट, मतलब बहुत सारे लड़के आत्मविश्वासी हैं। मेनी एन ऑरेंज, अब यहाँ पर ऑरेंज है तो एन का प्रयोग होगा, तो मेनी एन ऑरेंज वॉज रॉटेन, सड़ा हुआ था। और यहाँ पर देखेंगे कि हेल्पिंग वर्ब सिंगुलर है, तो याद रखेंगे कि मेनी अ के बाद में सिंगुलर नाउन और सिंगुलर वर्ब का यूज करेंगे। मेनी अ स्टूडेंट गोज टू स्कूल ऑन टाइम, तो यहाँ पर भी सिंगुलर नाउन का प्रयोग है और सिंगुलर वर्ब का प्रयोग है। तो बहुत सारे लड़के, बहुत सारे छात्र टाइम पर, समय पर स्कूल जाते हैं। नेक्स्ट है नॉट ऑल ऑफ, मतलब इस भीड़ में सभी नहीं ऐसा काम किया है। नॉट ऑल ऑफ दिस बॉयज आर माई स्टूडेंट्स, इन लड़कों में सभी मेरा स्टूडेंट्स नहीं है। तो बताना है कि सभी जिम्मेवार नहीं है, सभी ऐसा नहीं है, तो वो आप उसके लिए नॉट ऑल ऑफ यूज कर सकते हैं। जैसे नॉट ऑल ऑफ दोज स्टूडेंट्स आर इंटेलिजेंट, उन सभी छात्रों में सभी तेज नहीं है। नॉट ऑल ऑफ यू आर माई फ्रेंड्स, आप सभी मेरे दोस्त नहीं हैं। नॉट ऑल ऑफ यू, आप सभी मेरे दोस्त नहीं हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। नॉट ऑल ऑफ अस, अब यहाँ पर देखेंगे एक बात और याद रखेंगे, यहाँ पर अस का प्रयोग किया गया है। ऑफ के बाद में नाउन जब भी आता है, चाहे प्रोनाउन आएगा, वो ऑब्जेक्टिव केस में आएगा, किसी भी प्रीपोजिशन के बाद में, तो ये आपको याद रखना है। तो नॉट ऑल ऑफ अस आर गोइंग टू मुंबई, मतलब हम सभी मुंबई नहीं जा रहे हैं। नेक्स्ट है यहाँ पर अ गुड मेनी ऑफ का मतलब है बहुत सारा, तो मेनी की तरह ही है। तो अ गुड मेनी ऑफ स्टूडेंट्स आर ओवर देयर, वहाँ बहुत सारा स्टूडेंट्स है, छात्र हैं। अ गुड मेनी ऑफ बुक्स आर लॉस्ट का मतलब है बहुत सारा बुक्स, किताबें खो गया है। अ गुड मेनी ऑफ पेन्स हैव बीन बाउट, बहुत सारे कलमे खरीदे गए हैं। अ गुड मेनी ऑफ बॉयज आर लुकिंग फॉर यू, बहुत सारे लड़के तुम्हें खोज रहे हैं। तो स्वाभाविक है कि इन सभी पर बहुत सारे सेंटेंस को क्रिएट करेंगे, तब इस पर आपका कमांड हो पाएगा।
एक कॉमन है जो जानेंगे आप, मोस्ट ऑफ का मतलब है अधिकांश। जैसे मोस्ट ऑफ माई टाइम इज स्पेंट हियर, यहाँ मेरा अधिकांश समय खत्म हो जाता है, खर्च हो जाता है। मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स आर हियर, अधिकांश स्टूडेंट्स यहाँ हैं। तो मोस्ट ऑफ का प्रयोग बिल्कुल कॉमन है स्पोकन में, इसे भी आप याद रखिए, जुबान पर रखिए। मोस्ट पीपल नो हिम, बहुत सारे लोग उसे जानते हैं। तो याद रखिए आप, अब इन सभी में प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, इसमें भी प्लूरल वर्ब का यूज हो रहा है, लेकिन मेनी वालों में सिंगुलर वर्ब यूज होगा, है ना। तो मोस्ट ऑफ अस कैन डू दिस वर्क, हम में से अधिकांश लोग इस काम को कर सकते हैं, तो ऐसे बोल सकते हैं। तो इन सभी पर आप प्रैक्टिस कीजिए। और अब बारी है आपसे सवाल करने की। तो आज का सवाल है, तुम दोनों में से कोई एक मेरा दोस्त हो। तुम दोनों में से कोई एक मेरा दोस्त हो। तो चलिए अब देखते हैं कि आप क्या यूज करते हैं, क्या आपने सीखा है। तो अभी कमेंट बॉक्स में लिखिए और एक एक कमेंट को हम तो चेक करते हैं, तो सही आपका होना चाहिए, हम चेक करेंगे। तो चलिए दोस्तों, इस वीडियो को देखने के लिए, लाइक करने के लिए और शेयर करने के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।